ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। कई बार जब हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, संकट आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है या नहीं। हमें लगता है हम कितना रोते हैं प्रभु के सामने, हम कितना लोगों के पास जाकर प्रार्थना मांगते हैं, कितने सारे लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम मिसा चढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है? प्यारे भाइयों, आज के दिन हम मनन चिंतन के लिए लेंगे राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 20, पद संख्या 5। मेरी प्रजा के शासक हिजकिय्याह के पास लौट जाओ और उससे कहो, तुम्हारे पूर्वज दाऊद का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। देखो, मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा और तुम तीसरे दिन ईश्वर के मंदिर जाओगी। इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि राजा हिजकिय्याह बहुत बीमार है और तभी नबी जाकर राजा से कहते हैं, राजा, इस रोग से तुम बाहर कभी नहीं आओगे, इसीलिए तैयारी कर लो प्रभु के पास जाने के लिए। राजा यह बात सुनकर बहुत दुखी होता है। वो किसी व्यक्ति के पास जाकर नहीं रोता। वचन में हम देख सकते हैं वाक्य 2 में कि राजा दीवार की ओर मुड़कर जोर जोर से मन से प्रार्थना करता है, प्रभु से दुहाई देता है, आंखों से आंसू बहते हैं। इस्यास नबी राजा के पास से जब प्रांगण तक पहुंचता है, तब तक प्रभु की वाणी तुरंत इस्यास नबी के पास आती है और कहती है, उस राजा के पास फिर से लौट जाओ, उससे कहो, मैंने तुम्हारी आंसुओं को देखा, मैंने तुम्हारे प्रार्थना सुनी, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। कई बार हम हमारे प्रेयर लाइफ में बहुत पीछे हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा और एक कारण यह है कि हमें लगता है इतना प्रेयर करने से क्या फायदा, क्या प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है? अगर वो सुनता है तो क्या वो देखता है? अगर वो देखता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? और इसके कारण हम अपनी प्रार्थना को वहीं समाप्त कर देते हैं। हम कई लोगों के पास दौड़ते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे लिए ये प्रार्थना कीजिए। अच्छी बात है, हमें दूसरों की प्रेयर की, उनके सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन उससे भी अधिक हमें किसके ओर मुड़ना है? हमें प्रभु की ओर मुड़ना है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 में नबी लिखते हैं, प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। अगर हमने सच्चे मन से, पूरे हृदय से अपने जीवन के सभी पापों को हटाकर अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने मन को साफ रखे और प्रभु के पास जाए, हम जो भी मांगेंगे प्रभु हमें जरूर देगा। इसीलिए यीशु ने सुसमाचार में हमसे कहा है कि आज तक तुमने मेरे नाम पर कुछ नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, इस उपवास काल में हम कोशिश करें कि हम अपने प्रभु के पास और थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़े। हमारी प्रार्थना प्रभु जरूर सुनेगा। प्रभु एक दिन हमारे आंसुओं का जवाब जरूर देगा। जब इस्राएली रोते रहे, प्रभु ने उनके आंसुओं को देखा, उनकी वेदना वे समझ गए और उन्होंने मूसा को भेजा उनकी सहायता के लिए। उसी प्रकार जब हम प्रभु के सामने रोते हैं, अपनी प्रार्थना, अपनी वेदना, अपने सारे इंटेंशंस प्रभु के सामने रखते हैं, तो जरूर प्रभु हमारी प्रार्थना के लिए उत्तर देगा। हम निराश ना हो, हताश ना हो, अपनी प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ते जाइए। आइए आज के दिन हम यह वचन याद करें, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3। प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहेगी। प्यारे प्रभु जी, हमारे सभी आंसुओं के विषय को, हमारे दिल के सभी दुआओं को आपको समर्पित करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी दया दृष्टि हम पर हमेशा है। हमें ये आशीष दीजिए कि हम अपने प्रार्थना जीवन में एक कदम और आगे बढ़े
और हमारा विश्वास भी दृढ़ बन जाए। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।